माघ मास का जो महात्म्य है वही पर्याप्त है। इतने वर्ष के बाद उतने वर्ष के बाद का कोई मतलब नहीं। हम लोग सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके पहले स्नान ध्यान करते हैं, उसी तरह से देवता इस समय स्नान करते हैं। जिस समय देवता नहा रहे हों उन्हीं के साथ हम भी नहा लें। तो मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि देवताओं के साथ हमारा भी स्नान हो जाए तो बड़ा पुण्य स्नान हो। के शंकराचार्य स्वामी अभिव्यक्तानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ हम बात करेंगे। स्वामी, इस बार माघ मेला लगने वाला है, इसमें स्नान दान का किस तरीके का क्या महत्व होता है? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये जो माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आने वाले होते हैं तो उस समय महान पर्व होता है और ये माना जाता है कि देवताओं का जो दिन है वो हमारे मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो देवताओं का ब्राह्म मुहूर्त है ये। जैसे हम लोग सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में जाग करके पहले स्नान ध्यान करते हैं, उसी तरह से देवता इस समय स्नान करते हैं। तो स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में आते हैं तो सबके मन में ये आकांक्षा होती है कि जिस समय देवता नहा रहे हों उन्हीं के साथ हम भी नहा लें। तो मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि देवताओं के साथ हमारा भी स्नान हो जाए तो बड़ा पुण्य स्नान हो। तो उसके लिए लंबे समय तक लोग वहाँ रह करके कल्पवास भी करते हैं, माने आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, और साथ ही साथ देवताओं के साथ होने वाला जो स्नान है उसका भी आचरण करते हैं। प्रमुख कौन कौन से स्नान होते हैं उसका ध्यान? अब ये है कि प्रमुख स्नान का मतलब ये है कि पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक ये पर्व होता है। कोई प्रतिपदा से प्रतिपदा मानते हैं, कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं। तो पौष की पूर्णिमा को प्रथम स्नान होगा, बीच में मकर संक्रांति और अमावस्या आती है, तो ये 2 पुण्य पर्व भी विशेष होते हैं। आगे बसंत पंचमी का अवसर आता है और फिर माघ मास की पूर्णिमा पूरी करके अधिकतर लोग चले जाते हैं और कुछ लोग शिवरात्रि तक वहाँ पर रह करके तपस्या करते हैं। तो इतने प्रमुख पर्व वहाँ पर स्नान के होते हैं। कुछ ज्योतिष आचार्य हैं जो कह रहे हैं कि इस बार 75 सालों बाद कुछ ऐसा अद्भुत। हाँ, वो सब कहते रहते हैं। उसका कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बड़ा महत्व है, आइए प्रेरणा करने के लिए है ना। ये जैसे पिछले वर्ष कुंभ के बारे में कहा गया था कि 144 वर्ष बाद आया, बाद में वो सब चीज़ें इधर उधर हो गई। तो इससे ज़्यादा तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य इतना ही है कि बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, आइए। बात यह है कि बहुत बड़ा फल है, उतना बड़ा हमारा मुँह तो हो कि हम पूरा गप कर सकें, खा सकें। हमारा तो यही बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माघ महीने में हमको प्रयाग में जाने का और वहाँ पर गंगा स्नान करने का और त्रिवेणी स्नान करने का मौका मिल रहा है। वही बहुत बड़ा फल है। इससे बड़ा फल और क्या चाहिए कि अब इसमें हम इतने साल के बाद उतने साल के बाद ये महात्म्य तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इसमें है कि यही जो पर्व आया है माघ का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं और उनको ये लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का भी आनंद कोई आनंद होता है, तो उनको ज़रूर वहाँ जा कर के आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक आनंद कुछ है ही नहीं है, उनको तो ज़रूर आना चाहिए। जब वो एक बार आकर के 1 महीना वहाँ पर आध्यात्मिक जीवन जी करके देखेंगे ना, उसके बाद भौतिक जीवन उनका असफल हो जाएगा उनकी दृष्टि में। उनको लगेगा कि यही जीवन सबसे उत्तम जीवन है। अभी तक जिसको आध्यात्मिकता का चस्का नहीं लगा वही भौतिकता में डूबा रहता है। जब और बढ़िया मिठाई मिल जाती है तो गुड़ नहीं खाता कोई, जब तक कोई मिठाई दूसरी नहीं मिली तब तक ही गुड़ खाता है। तो उसी तरह से ये भौतिक आनंद लेने वाले जो लोग हैं उनको आध्यात्मिक आनंद अभी मिला ही नहीं है, उसको उन्होंने चखा ही नहीं। तो उसके लिए 1 महीने का ये पर्व आयोजित किया गया है परंपरा से कि आप आइए, भौतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जीवन वहाँ पर रह करके जिए। सत्य, प्रेम, दया, सहिष्णुता और त्याग, तपस्या, ये भी एक चीज़ है जीवन की और इसका भी आनंद है। तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, आकर के आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। और एक बार जो व्यक्ति 1 महीना वहाँ आध्यात्मिक जीवन जी करके देख लेता है, फिर 12 वर्ष तो कम से कम वहाँ जाता ही है, उसका मन ही नहीं मानता है। तो ये एक बहुत बड़ा पर्व है। हम समझते हैं कि इसके लिए विशेष और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। माघ मास का जो महात्म्य है वही पर्याप्त है। इतने वर्ष के बाद उतने वर्ष के बाद का कोई मतलब नहीं है।